अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालेनूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई दाल गोश्त की रेसिपी। ख़त्म रेसिपी है ये, ख़त्म रेसिपी। ज़बरदस्त सा दाल गोश्त हमारा बनकर तैयार होता है और एक दफ़ा अगर आपने ये दाल गोश्त बनाकर खा लिया ना तो आप ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट सबकी चने की दाल भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये दाल गोश्त बनता है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप तेल लिया है पतीली में और इसमें थोड़ी सी प्याज, बिल्कुल तकरीबन 2-3 स्लाइसेस जो है वो प्याज के मैंने इसमें ऐड किए हैं और मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही अब प्याज गोल्डन हुई है तो मैं इसमें शामिल करूंगी साबुत गरम मसाला, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें और 5-6 लौंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। 1 तेज़पात भी ऐड कर दिया है मैंने। और गोश्त मैंने इसमें डाला है 375 ग्राम, यानी कि 1.5 पाव गोश्त का मैंने इस्तेमाल किया है। गोश्त को मैं अच्छे से गरम मसाले के साथ भून रही हूँ और जब ये अपना कलर चेंज कर लेगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। कलर चेंज हो चुका है गोश्त का, तो बस अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और अब इसमें जाएंगे पाउडर्ड मसाले, पिसी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 3/4 खाने का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल अपनी सुर्ख मिर्च जितना भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं डाल लें। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से जो है वो कलर बहुत अच्छा आता है। जो भी आप पकाते हैं ना तो आपके खाने का कलर बहुत अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। 2 दरमियाने साइज की प्याज मैंने मोटी मोटी काट के वो भी शामिल कर दी हैं। साथ ही 3 दरमियाने साइज के टमाटर मोटे मोटे काट के इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं एक दफ़ा से चम्मच अच्छे से दोबारा से चला रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें। बस अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे। नमक डाला है मैंने इसमें और 1 गिलास पानी ऐड किया है। जैसे ही मैंने इसमें नमक डाला ना बस उसी वक्त फ़ौरन से लाइट चली गई। खैर कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना है। लाइट के जाने की वजह से हम अपना काम तो रोक नहीं सकते, खाना तो मुझे पकाना है। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि लाइट आएगी तो मैं फिर आगे की रेसिपी कंटिन्यू करूँगी, चूँकि मेरे बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। बस अब हम दाल ले रहे हैं। दाल ली है मैंने 375 ग्राम, यानी कि 1.5 पाव गोश्त और 1.5 पाव दाल, बस बराबर का लिया है मैंने। ठीक है, 1.5 पाव दाल लेकर मैं इसको अच्छे तरीके से पहले चुन लूँगी और चुनने के बाद जो है मैं इसे धोऊंगी अब। ठीक है, चुन चुकी हूँ मैं दाल को। बस अब मैं दाल को बहुत अच्छे से धो रही हूँ। 2-3 दफ़ा हम इसको बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे और इसका पानी ज़ाया करेंगे और फिर इसमें पानी भरकर हम इसे भिगोकर छोड़ देंगे। गोश्त तो पक ही रहा है और तकरीबन आधा घंटा मैं दाल को भीगने दूंगी। उतनी देर हमारा गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका होगा। फिर आधे घंटे के बाद जो है इस भीगी हुई दाल को मैं पानी डालकर पकने के लिए चढ़ा रही हूँ। ठीक है, 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और मैं इसे पकने के लिए चढ़ा रही हूँ दरमियानी आंच पर। साथ ही हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। जब गोश्त मुकम्मल गल जाएगा और दाल भी हमारी बॉईल हो जाएगी, ऐसे बॉईल करना है हमें इसे कि इसका दाना जो है वो साबुत रहना चाहिए दाल का। ठीक है, ये देखें दाल हमारी पक चुकी है, दाना साबुत है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, तकरीबन आधे गिलास के करीब इसमें पानी है। तो बस अब मैंने गोश्त जो है वो अपना पका हुआ दाल में शामिल कर दिया है। ठीक है, दाल गोश्त में शामिल करें, गोश्त दाल में शामिल करें, एक ही बात है। ये देखें। ठीक है जी, अभी हम इसको मज़ीद और पकाएंगे ना तो इसका पानी जो है वो इवेपरेट हो जाएगा। थोड़ा सा पानी है बस, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें मोटी वाली काट कर। आपकी मर्ज़ी, आप मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें बाकी का नमक भी शामिल कर दिया है, चूँकि स्टार्टिंग में मैंने पूरा नमक ऐड नहीं किया था। मैं कभी भी दाल जो है वो नमक डालकर नहीं गलाती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दाल ठुटर जाती है और नमक से की वजह से जो है वो गलती नहीं है। बस अब इसे कवर करके मैंने पकने के लिए दरमियानी आंच पर रख दिया है और साथ ही मैं इसका बघार तैयार कर रही हूँ। 1 छोटी सी प्याज लेकर मैंने तेल में फ्राई होने के लिए रख दी है। ठीक है, अच्छा दाल में मैं पुदीना काटना भूल गई थी, तो मैं दाल में पुदीना काट देती हूँ। जितनी देर में जो है वो हमारी प्याज फ्राई हो रही है, मैं दाल में पुदीना काट देती हूँ। ये पुदीना जो है ना, ये इस दाल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इस पुदीने का सारा फ्लेवर जो है वो इस पुदीने का होता है और बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। वैसे तो लोग हरा धनिया वगैरह डालते हैं, लेकिन आप मेरे कहने से एक दफ़ा जो है ना पुदीना डाल कर देखिएगा। प्याज जैसे ही फ्राई हुई मैंने बिल्कुल थोड़ी सी इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च डाली ताकि बघार का बहुत अच्छा सा कलर आए और फ़ौरन ये तली हुई प्याज का बघार मैंने दाल गोश्त में कर दिया है। ठीक है,
और ज़बरदस्त सा हमारा दाल गोश्त जो है ये रेडी हो चुका है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बस अब मैं अपने खाने के लिए जो है वो प्लेट लगा रही हूँ। चने की दाल गोश्त हमारा फ्राई ज़बरदस्त सा बन चुका है, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। ऊपर से आप इसके ऊपर कटी हुई बारीक अदरक डालें, लीमू डालें और इसको एंजॉय करें। मेरे पास अदरक नहीं है बारीक कटी हुई, वरना मैं अदरक नहीं है घर में ना, वरना मैं अदरक भी इसके ऊपर काट के डालती हूँ बारीक। और बहुत मज़ेदार ये दाल गोश्त बना है। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, जैसे आप इसको एंजॉय करना चाहें। चलें जी, फिर किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।